बात बिहार की और बिहारी की खबर, बिहारी खबर, बिहार की खबर, बिहार समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, बिहारियों के लिए समाचार। तो आपसे खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिल्कुल बिहार की खबरों से शुरुआत करते हैं और बिहार की खबरों शुरू करने से पहले हम बिहार की उन खबरों को पकड़ना चाहते हैं जहां बिहार जाना जाता है, यानी बिहार का पूरा भारत गांव के नाम से जाना जाता है। गांव से बिहार भारत की पहचान है, बिहार की पहचान है। तो पहली और बड़ी खबर हम गांवों से उठाते हैं और गांव की सरकार के लिए यह एक खास मुद्दा भी है। देश में सबसे अधिक बिहार के ग्रामीण घरों में नल का जल है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,65,00,000 घरों में नल जल का कनेक्शन बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर है गुजरात, यानी कि पहले नंबर पर घर में कनेक्शन यानी कि पाइपलाइन पहुंचाने में, पानी पहुंचाने में बिहार देश स्तर पर नंबर 1 है। वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। बिहार में डाइट को जिम्मा दिया गया है कार्य योजना बनाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आंगनबाड़ी केंद्रों का अब होगा औचक निरीक्षण और पेंशन समेत कई मुद्दों पर आमने सामने होंगे बिहार और झारखंड राज्य, यानी कि अपना बिहार बेहतर बिहार। तो चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,65,00,000 घरों में नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गुजरात का नाम आता है। देश में सबसे अधिक बिहार के ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंच रहा है। आपको बता दें 1,03,00,000 परिवारों को महाराष्ट्र में मिली है नल जल की सुविधा। आधार नंबर के साथ लाभुकों के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। राज्य उनके ग्रामीण घरों में नल जल का कनेक्शन है। बिहार की अगर बात कर लें तो 1.57 करोड़ और महाराष्ट्र में 1.03 करोड़, गुजरात में 87 लाख और आंध्र प्रदेश में 54 लाख, मध्य प्रदेश में 49 लाख नल जल के कनेक्शन मिले हैं। यानी कि बिहार पूरे देश स्तर पर नल का पानी घरों तक पहुंचाने में नंबर 1 रहा है, खिताब बनाया है। आपको बता दें कि देश में सबसे अधिक बिहार के ग्रामीण परिवारों के पास नल जल की सुविधा प्राप्त है। यहां 1,57,00,000 ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां 1,03,00,000 परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन हर घर नल जल द्वारा जारी 3 अप्रैल के आंकड़ों में इसका उल्लेख किया गया है। मालूम हो कि आबादी के मामले में बिहार का स्थान देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर है, पर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की सुविधा प्राप्त घरों की संख्या सबसे अधिक बिहार में है। बिहार के पंचायती राज और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,65,00,000 घरों में नल जल का कनेक्शन दिया गया है। सच गांव के लोग भी जानते हैं। हालांकि इसको लेकर आवाज भी ग्रामीणों के द्वारा, पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा उठाया जाने लगा है कि काम तो हुआ है, लेकिन अब उसमें कुछ बाधा भी आने लगी है जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। और दूसरी बड़ी खबर हम लेकर आए हैं आपके लिए गांव से ही जुड़ी खबर। तो बिहारी मुद्दा, बिहारी खबर, बिहारी बात, बिहारी अंदाज में आपको जानने के लिए हमारा चैनल आपको देखना चाहिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंधो, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहारी खबरों से, बिहार की खबर से अपडेट रहना है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र हर गांव में खुला हुआ है, हर मोहल्ले में खुला हुआ है, लेकिन नियंत्रण सरकार से बाहर है।
सरकार के नियंत्रण से आंगनबाड़ी बाहर है, तभी तो औचक निरीक्षण की बात की जा रही है। अब बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका की मनमानी नहीं चलेगा। सरकार यह मानती है कि अब औचक निरीक्षण करने की जरूरत है। मुख्यालय स्तर से जिलों में भेजे जाएंगे जांच के लिए पदाधिकारी। सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों की अब होगी औचक निरीक्षण। 1.14 लाख आंगनबाड़ी है बिहार में। 1.12 लाख केंद्रों का हो रहा है बिहार में संचालन और 2.10 आंगनबाड़ी सहायिका एवं सेविकाएं तैनात हैं केंद्रों पर पूरे बिहार में। अब इतनी बड़ी संख्या में सेविका और सहायिका बहाल है, आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं, तो लापरवाही कैसी? यानी सरकार, मैं नहीं, बिल्कुल सरकार का यह मानना है, तभी तो औचक निरीक्षण की बातें की जा रही है। आपको यह भी हम बता दे रहे हैं कि 99 लाख बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित है। 99 का चक्कर लग गया है बंधु, तब तो जांच हो रहा है। 99 लाख, 1 लाख की और जरूरत थी। यानी कि कह सकते हैं कि अब बिहार में कोरोना काल के समापन होने के बाद समान जनजीवन और कार्यों को गति देने और आंगनबाड़ी केंद्रों के अमूमन बंद रहने की शिकायतों को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की औचक जांच की जाएगी। समेकित बाल विकास निदेशालय के कार्यपालक निदेशक आलोक कुमार के मुताबिक बंद पाए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मियों एवं संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों सीडीपीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक जांच कराने का भी निर्णय लिया गया है। और बात अब बिहार और झारखंड की अगर कर लें तो पेंशन समेत कई मुद्दों पर आमने सामने होंगे अब बिहार और झारखंड। केंद्र सरकार के भी हैं कुछ प्रमुख मुद्दे। बिहार और झारखंड के बीच कंपनियों के बंटवारे पर भी विवाद। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की अहम बैठक केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होगी। 1:2:1 में करना था पेंशन दायित्व का बंटवारा। 3:1 का फार्मूला अपनाने की मांग की है झारखंड ने। आपको बता दें कि सरकार के पास पेंशन के बकाये 4,000 करोड़ रुपए को लेकर बिहार से तकरार का प्लॉट एक बार फिर से तैयार हो गया है। आगामी 10 अप्रैल को होने जा रही पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में वह मामला बिहार की ओर से उठाया जाएगा। बिहार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी भी दे दी है। अगली बड़ी खबर हम ले लेते हैं कि बिहार के उत्पादों को मिलेगी प्राथमिकता। शाहनवाज हुसैन का यह बड़ा ऐलान है। जो पहले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, आज बिहार में यह कुछ करने के लिए भाजपा के द्वारा यहां लाया गया है और लगातार कुछ न कुछ कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। बिहार के इलेक्ट्रिक ट्रेड्स एसो की सामान्य सभा मुंबई डाक बंगला के संस्थापक ने रखे थे विचार। आपको बता दें कि राज्य में बाहर से उत्पादित सामान की जगह राज्य में उत्पादित सामान को खरीदारी में प्राथमिकता दी जा सकती है। पाइप, सरिया आदि जिसका उत्पादन बिहार में होता है और यदि उसकी गुणवत्ता सही है तो उसकी खरीदारी में बिहार उत्पादित सामान को वरीयता देना होगा। यह बातें बीते दिन बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेड्स एसोसिएशन के 12वें वार्षिक सामान्य सभा में राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही है। और इधर रिजल्ट घोषित होने पर सीएम का जताया आभार। अवर अभियंता संघ और अभियंता सेवा सम्मान समिति ने कनीय अभियंताओं के बहुप्रतीक्षित रिजल्ट घोषित करने पर मुख्यमंत्री, बिहार तकनीकी सेवा आयोग एवं पदाधिकारी का आभार जताया है। और इधर मैट्रिक के बाद उसी स्कूल में 11वीं में दाखिला मुफ्त में। मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थी अगर अपने ही स्कूल में 11वीं में ही नामांकन लेते हैं तो 11वीं का नामांकन शुल्क नहीं देना होगा, उनका नामांकन निःशुल्क होगा। और इधर बात कुछ और खबरों की कर ले तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें हमेशा होती है और धरातल पर क्या होता है यह किसी से छुपा हुआ शायद नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर विनोदानंद झा, निदेशक शोध प्रशिक्षण, का कहना है कि स्कूली शिक्षा में बिहार में समस्याएं भी बड़ी हैं लेकिन सोच भी बड़ी है यहाँ के लोगों का। उम्मीद है डाइट
NEP की अपेक्षा के अनुरूप काम करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्य योजना बनाएगा डायट, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट की भूमिका विस्तृत होगी। ये संस्थान केवल भविष्य के शिक्षक तैयार करने के केंद्र बनकर नहीं रहेंगे, आपको बता दें कि बल्कि स्कूली शिक्षा को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर निरंतर काम करेंगे। NEP के तहत अब डायट सरकारी स्कूलों के पहली से लेकर 12वीं तक में पढ़ने वाले 2 करोड़ से अधिक घरों के बच्चों को भविष्य को बेहतर करने की पटकथा लिखने में महती भूमिका निभाएगी। और बात कर लेते हैं झारखंड से बिहार में शराब आपूर्ति करने वाला धरा गया है। आपको बता दें बिहार पुलिस मद्य निषेध इकाई की शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। राज्य के बाहर बैठकर बिहार में शराब भेजने वाले ऐसे ही एक माफिया विपिन कुमार सिंह को रांची से गिरफ्तार किया गया है। और युवा पौध को हिंदी के पानी से सींचने की जरूरत है। आपको बता दें अब और विलंब किए बिना भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित हो, इस संकल्प के साथ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 41वां महाअधिवेशन बीते दिन संपन्न हुआ है। इस मौके पर हिंदी के विद्वानों को सम्मानित भी किया गया है। हिंदी के बल पर भारत बनेगा फिर से विश्व गुरु। और कुछ और खबरें चलते चलते आपको बताना जरूरी है। पाकिस्तान में संसद भंग, चुनाव अब होंगे, सियासी संकट, इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने समझौता संज्ञान लिया और छोटे शेयरों ने दिया 36.64% का रिटर्न। केदारनाथ की अगर बात कर ले तो हेली सेवा बुकिंग आज से होगी शुरू। और WHO ने कोवैक्सीन की आपूर्ति अभी रोकी। विधान परिषद की 24 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान हुआ समाप्त। 187 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होना है। श्रीलंका में कर्फ्यू के उल्लंघन में 600 गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध। नासिक में पवन एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे। कश्मीरी पंडित घाटी में जल्द ही लौट सकेंगे, भागवत का कहना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिन कहा है कि कश्मीरी पंडित जल्द ही घाटी में अपने घरों में लौट सकेंगे। तो यह थी कुछ प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप बिहार के हैं, आप बिहारी हैं, तो निश्चित ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले दिन बिहार समाचार के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।